A very good morning, students. How are you all? I hope you all are safe. Still, I cannot forget my lovely students. बच्चे, आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री से। और इस पहले चैप्टर में हम बात करेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, पहले के लोग कहाँ रहा करते थे, हमारे देश के जो दो नाम हैं इंडिया और भारत, ये नाम कहाँ से आए। और हम बात करेंगे मनुस्क्रिप्ट्स की और इंस्क्रिप्शंस की, और हम ये भी जानेंगे कि डेट्स का क्या मतलब है, ये बीसी और एडी का क्या मतलब है। एल्सवेयर में हम बात करेंगे रोस्टा स्टोन ऑफ इजिप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने यह उठता है कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम गुजरे हुए वक्त के बारे में या गुजरे हुए लोगों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो उस गुजरे हुए वक्त के बारे में और गुजरे हुए लोगों के बारे में बच्चे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट क्या थी, वो लोग क्या खाया करते थे, वो लोग कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे, वो लोग कैसे घरों में रहे होंगे, उनमें अलग अलग लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी होती रही होंगी, वो लोग कैसे गाने गाते होंगे, कैसे गेम्स खेलते होंगे, कैसी स्टोरी सुनते होंगे। ये सारी तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हम जान सकते हैं किसको स्टडी करके, हमारे पास्ट को स्टडी करके, हिस्ट्री को स्टडी करके हम जान सकते हैं। अब हमारे सामने बच्चे दूसरा टॉपिक ये उठता है कि वेयर डिड पीपल लिव। एशियन टाइम की हम बात कर रहे हैं, अर्लीस्ट टाइम की। तो उस टाइम जो हज़ारों लाखों साल पहले लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे। तो मैं आपको उस टाइम के बारे में बताऊंगी। उस टाइम जैसे आप लोग गांव में, शहर में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हो, उस टाइम कोई बच्चे शहर, गांव, कस्बे, डिस्ट्रिक्ट नहीं होते थे। उस टाइम लोग जो है जंगलों में रहा करते थे, और उन लोगों को जब वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि हम एशियन टाइम की बात कर रहे हैं, जब वो जंगलों में रहते थे तो लोगों को जो खेती के बारे में मालूम नहीं था, और जिन पौधों से खेती होती थी वो भी उस टाइम धरती में पौधे उगा नहीं करते थे। आप ही सोचिए, उस टाइम पर जो लोग रहा करते थे तो उनके पास खाने पीने के फिर सोर्स क्या थे, सिर्फ दो ही सोर्सेज थे। पहला सोर्स क्या था, या तो वो पेड़ पौधों से अपना खाना इकट्ठा कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी पेड़ से पत्ते उतार लिए, किसी से फूल ले लिया, किसी की रूट खा ली, या फिर सेकंड ऑप्शन वो किसी जानवर को मार सकते थे और उसको पकाकर, जानवर को मार सकते थे और उसको खा सकते थे। अब बात आती है कि जब हम किसी पेड़ से फूल उतारते हैं, पत्ते उतारते हैं, रूट उतारते हैं, तो ये बोलेंगे, जब हम ऐसे उतारते हैं तो उसको बोलते हैं गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और जब हम किसी भी जानवर को मारकर खाते हैं तो मारने को बोलेंगे हंटिंग। तो अर्लीस्ट पीपल्स को नाम किसका दिया गया, हंटर और गैदरर्स का। तो यहीं से ये रही उनके खाने की बात। अब हम उनके पानी की बात करते हैं। पानी जो पीने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए पानी भी अनिवार्य है, तो पानी कैसे मिला उन्हें। तो वो लोग वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते थे। वाटर बॉडीज़ का मतलब बेटा वो होता है जैसे जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, जैसे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो नर्मदा नदी के पास लाखों सालों से प्रिमिटिव लोग रहते आए हैं। और ये लोग ऐसा नहीं है कि नदियों के किनारे फिक्स्ड पोजीशन पे रहते थे। ये लोग क्या करते थे, टाइम टू टाइम अपनी रहने की पोजीशन बदलते रहते थे। और वो लोग अपने रहने की जगह क्यों बदलते थे, ये चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। फ़िलहाल हम बस इतना जानते हैं कि अर्लीस्ट लोग किस नाम से जाने जाते थे, हंटर गैदरर्स के नाम से जाते थे। और वो एक जगह में रहते नहीं थे, अपनी पोजीशन क्या करते थे, चेंज करते रहते थे। अब कुछ हज़ार सालों पहले, मैं आपको बताऊंगी, कुछ हज़ार साल पहले अर्थ में कुछ क्लाइमेटिक चेंज आया। क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है मौसम में बदलाव आया। अब मौसम में चेंज आएंगे तो मौसम का टेम्परेचर क्या होगा, या तो अप होगा या डाउन होगा। तो ऐसा वो जब चेंज आया टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर क्या हो गया, वो थोड़ा सा गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से जो पेड़ पौधे थे, जो फसलें थी, वो जो अर्थ में थी वो ज़्यादा होने लगी। और इंसानों को पता भी लगा कि इन पेड़ों के बारे में, इंसानों ने देखा कि इन पेड़ों से क्या निकलते हैं, ग्रेन्स निकलते हैं। ग्रेन्स का मतलब है अनाज, एक ऐसा अनाज जिसको हम खा सकते हैं और अपनी क्या शांत कर सकते हैं, भूख को शांत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ थी एक तरीके से।
बहुत ज़्यादा मतलब इंसानों की टेंशन क्या हो जाए, इससे ख़त्म हो जाए। खाने पीने को लेकर, क्योंकि अभी तक इंसान जानवरों को मारकर खाते थे, तो उनको जितना कुछ भी मिलता था, कुछ दिन बाद या तो वो क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता। जैसे हम पेड़ से, पौधों से या जानवरों से जो भी चीज़ें हम वो लेते थे, उसको हम क्या नहीं कर पाते थे, एशियन टाइम में स्टोर नहीं कर पा सकते थे। तो लोगों ने क्या शुरू किया, उन्होंने सोचा जो ये ग्रेन्स है, तो ग्रेन से हमारे सामने क्या निकल आई, एक एडवांटेजेस सामने आई। वो एडवांटेजेस क्या थी कि हम इन ग्रेन्स का यूज़ करके खाना पका सकते हैं, खा सकते हैं, और एक काफ़ी लंबे टाइम तक इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा किसकी बात हुई, उनकी सहूलियत की बात थी। तो इंसानों को जब फसलों के बारे में पता चला, तो इंसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, और दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने यूं ही खेती करना शुरू किया। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पर भी लोगों ने अलग अलग जगहों में खेती करना शुरू किया। जैसे कि सुलेमान और किरथर हिल्स, जो आज के मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास में है, वहाँ पे। और जो गारो हिल्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, वैसे कुछ जगह पर लोगों ने वीट और बार्ले उगाना शुरू किया। वीट और बार्ले फसल्स के नेम बच्चे, क्रॉप्स के नेम है। करीब कुछ हम 8,000 साल पहले की बात करेंगे, तो 8,000 साल पहले क्या हुआ, साथ ही साथ लोगों ने उस टाइम कैटल रेयरिंग भी शुरू किया। कैटल रेयरिंग का मतलब होता है गाय भैंस, जब हम पशु पालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द कैटल रेयरिंग। तो उन्होंने गाय भैंस पालना शुरू किया। उन्होंने पालना क्यों शुरू किया, कि ताकि उनको क्या मिल सके, इससे उनको दूध मिल सकता था, मीट मिल सकता था, और उनकी स्किन मिल सकती थी, वूल यानी कि ऊन मिल सकती थी, और उस स्किन का यूज़ करके वो कपड़े बना सकते थे। इसी तरीके से जो राइस है, राइस सबसे पहले आया विंध्या माउंटेन रेंजेस में, और ये विंध्या माउंटेन रेंजेस है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में है, जो आज मध्य प्रदेश में है। जब इंसानों खेती करने लगा, तो खेती करने के लिए क्या चाहिए उनको, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई, पानी की हुई। तो पानी के लिए उन्होंने अपने घर वहीं बना लिए नदियों के आसपास ही, ताकि क्या करें, जैसे फसल उगाएंगे तो फसलों के लिए क्या चाहिएगा, उनको पानी चाहिएगा। इसीलिए उन्होंने अपने आप को नदियों के किनारे बसा लिया। इससे छोटे छोटे गांव क्या हो गया, बड़े बड़े गांव बनते गए। इससे बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, वो शहरों में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरह से करीब 5,000 साल पहले जो अर्लियर सिटीज़ थी, 5,000 साल पहले बेटे जो अर्लियर सिटीज़ थी, वो सबसे पहले शहर बने थे। और वो शहर जो बने थे किसके किनारे बने थे, वो इंडस रिवर के किनारे बने थे। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास के एरिया में। ठीक है, और उसी पूरी सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा यहाँ पर एक नया टर्म सामने आता है। वो टर्म ये है कि इंडस वैली और इसकी ट्रिब्यूटरीज़। अब आप पूछोगे कि मैम ये इंडस वैली क्या होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती है, आप बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे, इंडस क्या है। यह इंडस जो है वो एक नदी का नाम है, जो कि कश्मीर से निकलती हुई कहाँ जाती है, वो पाकिस्तान में जाती है। और ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब होता है उसकी सहायक नदियाँ। ऐसी नदियाँ, ऐसी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं, जो कि बहते हुए किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, और उस बड़ी नदी के आकार को क्या कर देती है, बड़ा बना देती है। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज़। ऐसे ही हमारी इंडस जो नदी है, उसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसके 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिनके नेम हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और आपको एक बहुत अच्छा मैं फैक्ट बताना चाहूँगी, जो नदियों के बीच की जो जगह होती है, जो नदियाँ होती हैं उनके बीच की जो जगह होती है, उसको हम हिंदी भाषा में आब बोलते हैं। ऐसे ही 2 नदियों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, 2 आब। और 5 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं,